सदा का मंगलमय वर्धन है। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमुविष्टदूयम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वैद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ ॐ ॐ वराहबीजं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् कविप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् कदन्तान्तेरोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरबलं प्राविशदगीतकीर्ति वनसे विभूषितकरान्नवनीलताभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् उदरेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ ॐ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मूर्ति अनंत आनंदमय परात्पर स्वरूप परम आराध्य प्रभु श्री राम जी महाराज अंतःकरणीय ज्योतिर्पिंड स्वरूप जय जगवान अनंत अनंत बलवंत आंजनेय हनुमंतराय जी महाराज परमात्मा के परम कृपा पात्र भगवान भूत भावन तुल्यंत्र शंकर के साक्षात विग्रह आंजनेय मारुतनंदन बाबा संकट मोचन के चरण शरण में साष्टांग प्रणिपात समस्त तीर्थों समस्त ऋषियों समस्त देवताओं के चरणारविंदों में उनका नमन। परमात्मा श्री सीताराम की आनंददायी मूर्ति स्वरूप समस्त संप्रत श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आइए हम सब दो बार हरिनाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात एक ही परमात्मा की प्रेरणा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय
राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम हमें अपने शरण में ले लो राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम हमें अपने शरण में ले लो राम। हमें अपने चरण में ले लो राम हमें अपने चरण में ले लो राम। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपना दास बना लो राम हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना दास बना लो राम हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना खास बना लो राम हमें अपना कास बना लो राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबसे अस्तर की ओर चले जहाँ कल हम लोगों ने विश्राम लिया था। परमात्मा के आनंद में ऐश्वर्य का उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। परमात्मा को नीति बड़ी अच्छी लगती है और प्रीति नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सन जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ ये सब भगवान राम जैसा कोई नहीं जानता। हम चिंतन करते हैं तो या तो केवल स्वार्थ में चिंतन करते हैं और केवल परमार्थ में अथवा परमार्थ में चिंतन करते हैं। नीति में करते हैं अथवा प्रीति में करते हैं। भगवान की नीति भी अच्छी है और भगवान की प्रीति भी अच्छी है। एक निवेदन आपसे करूं, और लोगों से संबंध जोड़ा जाए तो लोग संबंध तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर भगवान से संबंध जोड़ा जाए तो भगवान संबंध तोड़ते नहीं। एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब ऋषिमुख पर्वत पर बड़ा ही सुंदर स्वरूप चल रहा है, हनुमान जी कथा कह रहे हैं, सुग्रीव इत्यादि सभी बड़े ही भाव के साथ कथा सुन रहे हैं। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। तलहटी में ऊपर वो लोग हैं, नीचे तलहटी में भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव के मन में संदेह हो गया। उन्होंने सोचा
कि ये दोनों बाली के द्वारा भेजे गए वीर हैं और ये निश्चित ही हमको मारेंगे, ये संदेह हुआ। अब आप विचार करें, कोई अच्छा भी काम करने के लिए जाए तो मन में कितने बुरे बुरे संकल्प आ जाते हैं। भगवान श्री राम तो सुग्रीव से दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं, मित्रता करने के लिए जा रहे हैं। उनको एक मित्र की आवश्यकता है, इसलिए सोचे कि चलो और हम सुग्रीव से मित्रता कर लेंगे। तो वो तो आ रहे हैं मित्रता करने के लिए, लेकिन संबंध के दृष्टिकोण से जो माने भाई के दृष्टिकोण से सुग्रीव के मन में बड़ा हलचल है। सुग्रीव ने कहा कि ये दोनों जो राजकुमार आ रहे हैं, ये दोनों जो वीरवर आ रहे हैं, ये अवश्य ही हमारा कोई अहित करना चाहते हैं। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने संकेत किया और हनुमान जी से कहा कि वो आंजनेय मम ऊपर कृपा गुरु, ये आंजनेय मेरे ऊपर कृपा करो। देखो ये दोनों जो वीर आ रहे हैं उन वीरों के पास जाओ, यानी वे जो शूरवीर हैं उनके तत् सम्मुखे गच्छतु, उनके सम्मुख जाओ और देखो ये कौन है। मुझे तो लगता है कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं, इसलिए आप जाओ और जाकर के जरा पता लगाओ कि वास्तव में वो है कौन। तो हनुमान जी ने कहा कि काहे को भाई, हमें ही क्यों भेज रहे हो, यहाँ तो 3-4 लोग हैं, या जामुन जी बैठे हैं, आप तो सब बैठे हो। तो सुग्रीव ने कहा कि देखो हम तो डर रहे हैं और बकिया 4 आप सब डर नहीं रहे हो। ये सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस गुणवत्ता की आवश्यकता है, जिस बलिष्ठता की आवश्यकता है, वो और किसी के पास नहीं है। हनुमान जी आप जाओगे और अगर वो दुश्मन के भी आदमी होंगे, अगर बाल के भी आदमी होंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो आप पटक के मारोगे भी और उनसे लड़ाई भी कर लोगे। जामुन से जाएंगे तो बूढ़े आदमी है, पता नहीं वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। तो आप जाओगे तो कई प्रकार से देखिए कितना सुंदर सिद्धांत रामचरितमानस में है कि तू जाओ लेकिन बंदर बन के न जाना, क्योंकि बंदर बन करके जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप जाओ, लेकिन क्या कहा धरी पर रूप देखते जाई। और शब्द देखिए, सुग्रीव को बोलने नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते बोलते रे ते तय ऐसा करते हैं। और वो कह क्या रहा है, सुग्रीव कह रहे हैं किसको, हनुमान जी को। हनुमान जी कौन है, हनुमान जी कथावाचक हैं। ये हनुमान जी रोज उनको कथा सुनाते हैं, और जो रोज कथा सुनाता है उसको कह रहा है सुग्रीव कि हरि पर रूप देखते जाई, तुम देख करके जाओ है। तो देखते जाई और कहे सुजान जी शयन बुझाई। हमको धीरे से इशारा करना और उस इशारे को समझ करके तो फिर हम अपना निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब आप जाओ। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने पता लगाया। जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी से एक गलती हो गई। वो क्या, कहा कि जैसे हमारे यहाँ नियम ये है कि अगर कोई ब्राह्मण जा रहा है तो कोई भी देखता है तो ब्राह्मण को प्रणाम करता है। अन्य लोग जा रहे हैं और ब्राह्मण भी जा रहा है तो ब्राह्मण और को प्रणाम नहीं करेगा, उनको प्रणाम। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, हमें लगता है कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों से भी छोटा ही रहा होऊंगा। तो मैं जा रहा था तो एक हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग बाबू था, उनका नाम था श्री राम लखन। तो श्री राम लखन ने कहा कि पंडित जी पाँव लगे। अब हम इतने बड़े थे, छोटे थे, अब वो एकदम बूढ़े थे, तो अब वो मुझे प्रणाम करे तो हमको थोड़ा सा बच लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा और हम कुछ बोले
कुमार है ना, वो मुझे प्रणाम कर रहे थे, मुझे बड़ी लज्जा आ रही थी। अब माँ ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण के छोटे बच्चे को भी लोग प्रणाम करते हैं। तो उस दिन मुझे पता चला कि ब्राह्मण के बच्चे को प्रणाम करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से प्रणाम। लेकिन हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी से थोड़ी सी गलती होगी। वो क्या, हनुमान ने जैसे ही गए तो कहा मात नाई पूछत भयऊ। हनुमान जी गए और पहले प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछे। अब विचार करेंगे, जैसे ही प्रणाम किए और तैसे ही राम जी मुस्कुराए, क्योंकि भाई अगर आदमी एक्टिंग कर रहा हो तो सही एक्टिंग कर रहा हो तो मामला ठीक है। बड़े तो आप ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण वाला काम आप नहीं कर रहे हो, तो ये देख करके थोड़ा सा अटपट लगता है। तो हनुमान जी ने कहा धारी पर गुरु बोलिए राजा रामचंद्र नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो हनुमान जी प्रणाम जब कर लिए तो भगवान मुस्कुराए। तब हनुमान जी ने पूछा मैं श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हो? श्यामल वर्ण संपन्न। भगवान ने कहा आप जो श्याम वर्ण वाले हो आप कौन हो? गौर वर्णस्य स्वरूप संपन्न, जो गौर वर्ण के रूप में है, आप ये कौन है? आप कृपा करके बताइए। भगवान श्री राम इसको बताएं। इसके पूर्व कहा कि ये बताओ आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा है कि क्षत्रिय रूप वीरा। आपने क्षत्रिय का रूप धारण किया है, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं है। तो राम जी ने कहा कि हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। पूछा क्या? आप ब्राह्मण के रूप में तो जरूर हो, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो। तो अब कैसे मतलब हम ब्राह्मण नहीं है? तो कहा कि देखिए आप जैसे ही आए वैसे ही मुझे प्रणाम किए, और ब्राह्मण का बालक भी हो, छोटा भी हो, तो वो क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। तो आपने जो प्रणाम कर लिया तो इसका मतलब कि आप वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो, आप केवल ब्राह्मण का रूप बना करके आए हो, इसलिए आपने प्रणाम किया। तो हनुमान जी ने भी उसी दाव पे मारा। आप कभी देखेंगे जब दो पहलवान लड़ते हैं, एक ने काला जंग लगाया तो उसका काला जंग अगर गलत लग गया तो दूसरा उसी दाव पर उठा के उसको पड़ेगा। जो आप दाव लगाए, अगर दाव में आप सफल नहीं हुए तो अगला निश्चित है कि उस पर आपको पीटेगा। और तो हनुमान जी ने कहा मैं भी तो यही समझ रहा था, इसी से तो मैं कह रहा हूँ कि आप ओरिजिनल क्षत्रिय नहीं हो। पूछा कैसे? कहा कि हमने तो सुना है कि अगर कोई क्षत्रिय जा रहा हो और सामने ब्राह्मण का अगर बालक हो जाए तो क्षत्रिय तुरंत प्रणाम करता है, कहता है कि पंडित जी पाँव लागी, तो कम से कम इतना तो कह ही देता है। और आप क्षत्रिय के रूप में थे, आपने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो मैंने सोचा कि शायद आप भी जो है वो क्षत्रिय नहीं है, इस नाते आपने। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देख रहे हो ये वैदुष संपन्न ब्राह्मण कितना विचित्र और कितने तार्किक ढंग से हम लोगों को बात कर रहा है। इसमें हनुमान जी ने जानने का बड़ा प्रयास किया। ये कथा मैं आपको सुना सकता हूँ। तो कई बार प्रयास किए हनुमान जी, और कि आप कौन है? तो पहले कहा कि तुम तीन देव आप ब्रह्मा विष्णु है। तो भगवान राम ने काट दिया कि नहीं, पोस्ट लिस्ट दशरथ की जाए, हम तो दशरथ के पुत्र हैं, हम तो महाराज दशरथ के शरीर से जन्म लिए हैं। तो बात कर गई। तो फिर उन्होंने कहा जग कारण भव भंजन धारणी भार कि तुम अखिल भुवन पति न मनुष्य अवतार। कहीं आपने मनुष्य अवतार तो नहीं लिया है,
आप अखिल ब्रह्मांड नायक लग रहे हो। राम जी ने उसे भी कहा दिया कि देखो जो अखिल ब्रह्मांड नायक होता है वो सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी सर्वनियामक होता है। और यहाँ हरि निश्चर देही, यहाँ निश्चरों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया। तो अब क्या हो, हम जो है उस अपने पत्नी का खोज कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे उस प्रकार से जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको पहचान लिया, पूरी बात जब समझ में आ गई तो हनुमान जी ने एक वाक्य देखिए, यहाँ हनुमान जी जब राम जी के पास गए तो उन्हें अपना परिचय बताना चाहिए ना। राम जी ने कहा कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र सुना दिया तो कहो विप्र निज कथा सुनाई। तो हे विप्रदेव आप अपनी कथा कहो। तो हनुमान जी ने अपनी कथा नहीं कही। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की एक विशेषता है, हनुमान जी जब भगवान के पास जाते हैं तो अपनी कथा नहीं सुनाते है, अपनी बात नहीं सुनाते। जब राम जी ने कहा कि अपनी कथा आप सुनाइए तो हनुमान जी ने कहा महाराज मेरे पास तो केवल यथा कथा है, कथा तो मेरे पास है नहीं। कथा तो भगवान की होती है, जीवात्मा की कथा कहाँ होती है। इसलिए हमारे पास न तो कथा है और नहीं सुना पाएंगे। लेकिन एक बात है, नाथ शैल पर कपिपति रही, इस पर्वत पर एक कपियों के राजा रहते। दास तो शब्द देखिएगा, उन्होंने कहा कि वो राजा है और आपके दास है। राम जी ने कहा कि अगर वो कपियों के राजा है तो अच्छी बात है, आप कपि हो और वो कपियों के राजा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं वो मेरे दास है तो नियम के अनुसार उनको आना चाहिए। जैसे मैं वहां से आया और वो अगर हमारे दास है तो नियम के अनुसार उनको हमारे यहाँ आना चाहिए और हमारा दर्शन करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, कहा कि हम जान करके रोके हैं, वैसे तो आ ही जाते लेकिन कृपा करिए हमने जान करके रोक दिया। कैसे? भगवान आप चलिए, आप उनसे मित्रता कीजिए। मित्रता, उनसे मित्रता कहा कि हाँ आप नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। और उसको जो भय लगा हुआ है वो भय खत्म करते हैं। जब आप मित्र हो जाएंगे तो उनका जो भय लगा हुआ है, यानी जो बालिक का भय से वो प्रसिद्ध है, वो भय खत्म हो जाएगा। आप चलकर की मित्रता कर लीजिए। और इस बात को सुन करके हनुमान जी की इस बात को सुन करके राम जी ने कहा कि ये तो काम ठीक नहीं, हम वहां पर जाए, उनको आना चाहिए। तो कहा कि महाराज एक बात बताऊं, पूछा क्या? कहा कि नियम तो ये है कि जब कोई रोगी हो तो वो रोगी हॉस्पिटल जाता है। आप देखिए जो रोगी है वो रोगी हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब वहां जाकर के दवा देते हैं। तो कहा कि हाँ, तो नियम के अनुसार अगर उसको आवश्यकता थी तो उनको यहाँ आना चाहिए था ना। तो कहे कि महाराज एक बात और बताऊं, पूछा क्या? जब रोगी असाध्य हो जाता है, जाने की स्थिति में नहीं होता, तो कभी कभी डॉक्टर को भी रोगी के पास जाना। तो इसलिए आप कृपा करें, वो असाध्य रोगी है और आप ही चले। तो राम जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि महाराज एक विशेष बात है। पूछा क्या? कहा कि हमारे जो स्वामी जी है ना वो बड़े विचित्र हैं, वो रिश्ता तो जोड़ लेंगे लेकिन उसको कायम रहे इसमें बड़ा आग पीछे रहता है, वो रिश्ता का निर्वहन नहीं कर पाते। और महाराज बड़ी अच्छी कृपा होगी कि जब आप चलोगे तो
आप चल करके मित्रता करोगे तो मित्रता का निर्वाह आपके ऊपर, जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अब वो आकर के मित्रता करेंगे तो जिम्मेदारी उनकी होगी। जैसे बंदर का बालक और बिल्ली का बालक, आपने देखा होगा कि बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगाती है और उसके बच्चे एकदम चिपके हैं, उसके पेट में उसके बच्चे चिपके रहते हैं। आपने आप लोगों ने देखा है कभी? आप देखा? अब वो लड़का पहले से हिला रहा है, वो ज्यादा बंदरी बच्चों को लेकर के एक डाल से दूसरे डाल पे जाती है। और अगर मान लीजिए बंदरी के बच्चे गिर गए तो उसमें बंदरी का कुछ दोष है। अगर बच्चे गिर गए, गिर करके चोटिल हो गए या मर गए तो उसमें बंदरी का कोई दोष नहीं, क्योंकि पकड़ बच्चों का है और बच्चे अपने हिसाब से पकड़े होते हैं। माँ को अगर गिरते हैं तो दोष बच्चों का होगा। और बिल्ली को आप देखेंगे, एक बिल्ली बच्चा ले लेती है तो वो 7 घर इधर से उधर करती है, बच्चों को मुंह में, बच्चे को मुंह में लेकर के। बिल्ली जो है अपने मुख में बच्चे को लेती है और एक घर से दूसरे घर में जाती है। उसी मुख में जब चूहे को लेती है, आप देखिए कि जब उसी मुंह में चूहे को लेती है तो चूहे में दांत धस जाते, लेकिन अपने बच्चे को लेकर के जाती है तो उसमें दांत नहीं धसते, वो एकदम सुरक्षित लेके जाती है, 7 घर तक ले जाती है। अगर मान लीजिए बिल्ली के मुंह से बच्चा हिला और मर गया तो दोष बच्चे का नहीं होगा, दोष बिल्ली का होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम ये चाहते हैं कि आप कृपा करें, अगर सुग्रीव आकर के मित्रता करते हैं और सुग्रीव अगर छोड़ देते हैं तो ये दोषारोपण सुग्रीव का होगा कि सुग्रीव जानबूझ करके मित्रता तोड़ दी। और आप यहाँ से चलेंगे, आप मित्रता तोड़ देंगे तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि राम जी को मित्रता करने नहीं आती और उन्होंने मित्रता किया और छोड़ दिया। आप उसका निर्वहन करेंगे। मेरे कहने का आशय केवल इतना था कि भगवान अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं। जब भगवान से कोई संबंध जोड़ ले, अब कौन संबंध जोड़े तो लिखा कि तुम ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। हमारे और आपके बड़े नाते हैं, बड़े रिश्ते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो। भगवान ने कहा मैं नहीं चुनूंगा, आप चुन लो, और आप चुन लोगे तो निर्वहन मैं करूंगा। जैसे भगवान ने सुदामा जी से कहा कि भैया आप हमारे मित्र बनोगे, तो उन्होंने कहा कि देखो मित्रता समकक्ष में होती है, तुम राजा हो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ तो हमारा तुम्हारा कोई तालमेल नहीं, तो हम कैसे, हम आपके मित्रता का निर्वाह नहीं कर सकते। पूछा कैसे? कहा आप मित्र हो गए तो आपने मुझे ज्यादा खिला पिला दिया और मैं पूरी जिंदगी चाहूंगा तो भी आपको खिला पिला नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में हम मित्रता का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा आप मित्र बना लो, मित्रता का निर्वहन मैं करूंगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं तो वो जिम्मेदारी अगर आपके समझ में आ जाए, भगवान कहते हैं कि तुम ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है, जो भी आपके समझ में आ जाए वही हम जो है वो रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अर्जुन के कई संबंध थे भगवान से। वो अर्जुन जो है, भगवान जो है उनके मामा के लड़के से एक संबंध ये था। दूसरा संबंध ममेरे भाई फुफेरे भाई, वो के लड़के थे, मामा के लड़के थे। दूसरी बात कि अर्जुन भगवान को गुरु मानते थे और अपने को शिष्य मानते थे। अर्जुन ने गीता में कहा भी है शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, हे कृष्ण अहम शिष्यस्मि। आप भगवान माने आप मां गुरु, आप मेरे गुरु हैं, और अहम मैं
हम आपके शिष्य हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन का एक संबंध ये है कि वो शिष्य भी है, और एक संबंध क्या है कि वो साले हैं और ये जीजा। मान सुभद्रा का विवाह हुआ है, सुभद्रा के नाते ये जीजा है। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में आता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, और भगवान को सब कहते हैं कि ये साले हैं और हम जीजा हैं, तो हमें बड़ा संकोच होता है। ऐसा नहीं, हाँ मित्रता का संबंध तो चलता है, ये आप एक दूसरे को सखा मानते हैं, एक दूसरे को मित्र मानते हैं, तो मित्र तक की बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इससे अलग की कोई भी बात बढ़िया नहीं है, और इस बात को मानना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में इस प्रकार की बात आती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान जो संबंध है उस संबंध का निर्वहन करते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा शायद मैंने आपको सुनाई या नहीं सुनाई, लेकिन अब स्मरण में आ ही गई तो मैं सुना दूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, आपने ही तो कहा था कि आप हमारे साले बन जाओ, तो मैं साला बन गया। अर्जुन ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है। अब तो उन्होंने कहा कि एक समय आप एक राजा थे, मैं आप बड़े दानवीर थे, आपके दान देने की प्रक्रिया बड़ी अच्छी थी, इसलिए हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं आया और आकर के आपसे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। स्नान का पर्व था, माघ पूर्णिमा थी, और आप जो है स्नान करके आ रहे थे। मैं रास्ते में बहुत दुर्बल ब्राह्मण के रूप में था, और हमने कहा कि राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और आप मुझे कुछ खिला दो। और आप जान लीजिए, अगर कोई भूखा व्यक्ति आपसे अन्न मांगता हो और आपके पास अन्न है तो आप अवश्य दे दें। अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपसे पानी मांग रहा है और आपके पास पानी है तो आप जरूर पिला दीजिए। निर्वस्त्र है, उसके पास वस्त्र नहीं है, और आपके पास वस्त्र है, तो आप कृपया उसको वस्त्र दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से राजा ने देखा तो कहा कि पंडित जी, बड़ी कृपा है आपकी हमारे ऊपर, और ये बगल में हमारा किला है, आप कृपा करो और हमारे किला पर आ जाओ, और वही हम आपका आपकी जो समस्या है सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, वहाँ भोजन भी करा दूंगा, वस्त्र भी दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, अब मेरा सामर्थ्य तो इतना, मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम वहां तक जा सके, आप कोई प्रबंध बनाओ ना। तो राजा ने सोचा कि अभी जाऊं और रथ वाले से कहूं, रथ वाला आए और महात्मा को लेकर के जाए, और हमारे जाते समय के महात्मा इधर उधर चले गए तो भी झंझट हुआ। तो एक काम है कि हम इनको अपने कंधे पर डाल दें। तो प्रेमियों, राजा ने क्या किया कि उस ब्राह्मण को एकदम कंधे पर लाद लिए, लाद कर लेकर के चले। भगवान को तो परीक्षा लेनी थी। अब भगवान ने अपने शरीर को इतना वजन बढ़ा दिया जैसे पहाड़। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत भारी है चढ़ल की, अब वो चीजें हैं जो एकदम छोटा है और बड़ा वजनदार, इतना वजनदार है कि आप देखें तो फिर बड़ा अटपट लगता है। तो भगवान ने अपना जो महिमा गुण है, भगवान के एक गुण बहुत महिमा गुण है, और वो महिमा गुण भगवान कभी कभी उपयोग में करते जब आवश्यकता विशेष पड़ती है। एक बार माता यशोदा के साथ उन्होंने किया था।
माता यशोदा गोद में लेकर के बैठी है। भगवान इतने बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए कि लगा कि माता की हड्डियां टूट करके अलग हो जाए। माँ ने कहा क्या हो गया है लाला को, ये इतना वजनदार क्यों है? लेकिन जब तक सोचे तब तक भगवान इतना वजनदार हो गए कि अंत में मैया को हटाना ही पड़ा कि किसी प्रकार से गोद से नीचे चला जाए। जैसे ही हाथ लगाई भगवान सड़क करके नीचे हो गए। अब मैया चली गई अपने काम में और भगवान को तृणावर्त को मारना था और तृणावर्त को देख करके उन्होंने मार डाला। तो मेरे कहने का आशय कि कभी भगवान महिमा गुण को प्रकट कर देते हैं। तो आज भगवान ने एकदम महिमा गुण को प्रकट कर दिया और वो महिमा गुण इतना विशाल हो गया कि लगा कि राजा का एक कंधा टूट करके अलग हो जाए। लगा कि पूरे अंग 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 उसके बिखर जाएंगे, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन राजा भी राजा थे। राजा ने कहा जब ब्राह्मण को एक बार बैठा लिया तो मर भी जाऊंगा लेकिन मैं उतारूंगा नहीं। और राजा देख करके एकदम पसीने पसीने लगा कि अब राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब वहां पर पहुंचे अब उतारना चाहे तो भगवान इतने वजनदार थे कि जैसे ही उतारने का प्रयास किए तो राजा के हाथों में आए नहीं और धड़ाम करके भगवान नीचे गिरे। वजन थे और जैसे धड़ाम नीचे गिरे तो राजा ने ध्यान से ब्राह्मण को देखा। भाई देख रहे बेटा इसके बाद एकदम केवल दिखाई पड़ रही है और इतना वजनदार है कि भगवान कि तो हमारे खाते क्यों है। तो उन्होंने अपने मन में कहा कि देखने में साला पतला ही तो है, ऐसे ही है लेकिन इतना वजनदार है। तो इस बात को सुन करके भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब तुमने मुझको साला बना ही दिया तो चलो जब द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारे साले के रूप में बन जाऊंगा और सुभद्रा का विवाह तुमसे कर दूंगा, मामला ठीक हो जाएगा। ये भगवान वत्सलता यानी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ आपके अंदर जिस प्रकार के भाव की आवश्यकता है, आपके मन में जिस प्रकार का भाव है भगवान वैसे ही भाव का बड़ा ही सुंदर और सुखद निर्वहन करते। इसलिए आप भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लेंगे तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। एक निवेदन करूं, आपको जो रिश्ता भगवान से पसंद लगता है वही रिश्ता आप स्वीकार कर लें। उस रिश्ते का निर्वहन करना भगवान का काम है, वही करते हैं। हमारे यहाँ एक महात्मा है राम भद्राचार्य, नाम सुने होंगे आप, बड़े अच्छे महात्मा है। दोनों आंखें उनकी नहीं है लेकिन ज्ञान उनका बड़ा उत्कृष्ट है। लोग उनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। रामायण केवल 3 बार उनके पिताजी ने पढ़ा दिया और पूरा रामायण उनको याद। वही रामायण केवल 3 बार उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ करके सारी चीजों को याद कर लिया और सुना देते हैं। बड़ी ग्रंथ, इतने ग्रंथ उनको याद है कि क्या बताएं। कई भाषाओं का ज्ञान है उनको, लेकिन वो भगवान राम को अपना बेटा मानते हैं और सीता जी को पुत्र वधू मानते हैं। और सीता जी को पुत्र वधू मानते। अब वो उसी बात को कहते हैं तो अब हम लोगों की गले नहीं उतरती बात, क्योंकि अब भाई जब बेटा मानेंगे तो बेटा की तरह ही बात करेंगे, बेटा की तरह व्यवहार करेंगे, बेटा की तरह शब्द का उपयोग करेंगे। अब वो बात हम लोगों के गले नहीं उतरती, क्योंकि हम लोगों के मन में जो भाव है, अब हम लोग भगवान को स्वामी मानते। तो जब स्वामी मानेंगे हम सेवक हैं, अब कोई बेटा मानता है तो दोनों में तालमेल कहाँ बैठेगा। तो इस प्रकार से तो जैसा संबंध आप लें और संबंध का निर्वहन अगर आप कर रहे हैं तो भगवान उसका बड़ा सुंदर और सटीक निर्वहन करते हैं। एक बड़ी अच्छी सी कथा आपको सुना दे। वृंदावन में
एक महात्मा हुआ करते थे और बड़े अच्छे महात्मा थे। उनकी बड़ी ख्यात थी, जहाँ जाते थे लोग उनको बड़े आदर के साथ बोलते थे। लेकिन अगर कोई महात्मा आए तो लोग कहते हैं बाबा जी आ गए, या कोई महात्मा आ गया तो लोग कहते हैं अरे ये स्वामी जी आ गए, अरे भगवान साधु महात्मा आ गए। इस प्रकार से आदर से शब्द से बोलते। और उनको जब वो आते तो सब कहते जय साहब आ गए, जय साहब आ गए। तो एक महात्मा ने पूछ लिया कि भाई सभी लोगों को स्वामी जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, संत जी कहते हैं, संत प्रवर कहते हैं, श्रीमान कहते हैं, श्री श्री समाज कहते हैं, तमाम कहने की स्थितियां हैं, इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो लोगों ने कहा कि भैया ये पहले जज ही हुआ था, कि वास्तव में जज थे, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई कि उस घटना के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया और तब से वो भगवान का ही अन्वेषण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए वृंदावन में चला करते हैं। तो वो पूछा कि क्या घटना घटी? तब उन्होंने कहा कि एक केवट था, बड़ा गरीब था, उसके पास रहने खाने के लिए कोई खास जरूरत था नहीं थी। तो भी इधर उधर से मतलब नाव चला करके और इधर उधर से कुछ मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण और पालन कर लेता। प्रेमियों, किसी का भी भरण पोषण करना है आप आराम से करो, लेकिन दो कारण न करना, न तो आप चोरी करना और न ही बेईमानी करना। ये दो काम शास्त्र से हमेशा जो है ये मनाही है कि आप ये दो कार्य न करें, चोरी से काम न करें और बेईमानी से काम न करें, किसी के साथ अन्याय करने का काम न करें। वो गरीब तो था, धनहीन भी था, लेकिन बड़ा ईमानदार था और बड़े ही भाव के साथ चल रही थी व्यवस्था। उसके दो बच्चे थे और एक बच्ची थी। बच्ची बड़ी हो गई थी, विवाह के योग्य हो गई थी। अब बच्ची का विवाह करना था और बच्ची के विवाह में पैसे की आवश्यकता थी, तो बिना पैसे के बच्ची का विवाह कैसे होगा? तो बच्चों ने कहा कि पिताजी, जो हमारे महाजन हैं, जो हमारे शेख जी हैं, आप जाइए और शेख जी से सूद पर कुछ पैसा ले लीजिए और हम लोग जो है पहले विवाह कर देते हैं, इसके बाद हम दोनों भाई कमा करके उनका 200 रुपया वापस कर देंगे। कहा ठीक। तो वो शेख जी के यहाँ गए और शेख जी से जाकर के कहे कि शेख जी, हमको बेटी के विवाह के लिए 200 रुपये की आवश्यकता है, तो आप कृपा करो और दे दो, और जितना सूद इत्यादि होगा वो हम समयानुसार दे देंगे। और एक निवेदन और आपसे कर दूं कि जीवन में सूद का पैसा कदापि नहीं चलाना चाहिए। हमने अपने जीवन में देखा है कि जितने सूद का पैसा चलाया और जितने सूद के पैसे से परिवार का भरण पोषण किया, हमने अपने जीवन में देखा है कि वो परिवार बिखर ही गए। वो कभी परिवार पलता नहीं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप लोग भी अपने गांव, घर और क्षेत्र में देखेंगे और जो लोग इस प्रकार की हुंडी चलाते हैं या जो लोग ऐसा करते हैं, उनको आप देखेंगे कि कहीं न कहीं मोड़ पर वो बड़े दुखी रहते हैं। क्योंकि कभी देखा जाता है कि सूद वाले अगर मान लीजिए 10,000 रुपया दिए तो उनका सूद 20,000 रुपये हो। तो हमारे एक परिचित TN सिंह है, उनके छोटे भाई हैं, वो हुंडी चलाते हैं। तो अब वो अपना जो है चलाते हैं। तो जब चलाते हैं तो आप किसी गरीब को ही देंगे, अगर गरीब को देंगे तो उसके पास देने की व्यवस्था नहीं होगी और वो आपका बढ़ता जाएगा। सूद वाला तो एक रुपया जोड़ता है
और जो बच्चों को पढ़ा देता है तो 10,000 रुपया लिया और 20,000, 30,000, 40,000 रुपया उसके स्कूल के हो गए, हम उसको पढ़े। इतना बड़ा शोषण अगर हो रहा हो तो परिवार चलेगा? तो वो लोग अब जिसको ले लेते थे वो रोता था, तो केएल सिंह यहाँ पहुंचता था। तो केएल सिंह थोड़ा बड़े चेहरे आदमी थे। केएल सिंह ये जो क्या नाम है, बैजनाथ है, तो बैजनाथ बैजनाथ है, वो बैजनाथ 10,000 रुपया दिया, 31,000 रुपया कैसे हो गए? तो अब चूंकि केएल सिंह बड़े थे, अब वो बहुत आदर करते थे, लेकिन जितने छोटे भाई बड़े भाई का पढ़ाया मैंने देखा, अपने अपने जीवन में देखा, बैजनाथ इतना आदर करते थे जिसके आदर का कोई वो छोड़ नहीं। अच्छा, वही बात केएल सिंह में थी। केएल सिंह ने इनके 4 बच्चे थे और ये केवल हर बार खेती ओटी का काम करते थे। ये मतलब गाय गोरू देखते थे, खेती कराते थे और हुंडी देते थे, अपना इसका काम करते थे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी केएल सिंह ने उठाई। अब उनका एक लड़का बैजनाथ का पीसीएस हो गया। अब पीसीएस जब हो गया, वो जब जमीन लिखाने लगा तो वो दोनों लोगों के नाम से लिखाया। कहा कि पिताजी हम पिताजी पहला भले ही किए हों, लेकिन भरण पोषण तो हमारे बड़े पापा ने किया है, तो हम दोनों के लिए जमीन लिखाएंगे। और जितनी जमीन लिखाया, जहाँ जहाँ हैदराबाद में जमीन लिखाया, लखनऊ में जमीन लिखाया, वहाँ जमीन लिखाया, तो हर जगह 2-2 जगह बराबर। इसका में ऐसा नहीं कि वो, तो ये नियम और ये उसका निर्वहन वो भी करते थे, है। और कुछ अच्छा हो जाता था तो लोग कहते थे केएल सिंह किया जाओ तो और काम बन जाएगा। अब केएल सिंह कहते थे क्या है बन जा, दिखा 10,000 रुपया क्या कि दे दे तो क्या, अभी के बाद बोला तो तुम्हें बनाई के मारो, मतलब यार को निकल जाता था। तो फिर ये कह रहे थे कि ये जब भी किसी को आप देखेंगे ये बहुत अच्छा नहीं है, और अगर शुरुआत में अच्छा लग नहीं रहा हो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं, इसका परिणाम गलत का परिणाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। गलत का परिणाम सदैव गलत ही होगा। आप गलत करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको आना है आश्रम में, आप वहीं की तरफ चले गए तो जितने कदम आप रखोगे सब गलत पड़ जाएंगे, और फिर जब सही करना होगा तो उतना फिर सही करना पड़ेगा, सब आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो गया 200 रुपया लिया, 200 रुपया लेकर के बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने घर, पिता जो है अब स्वतंत्र हो गया। अब उसके पास कोई काम नहीं, घर में रहने से क्या फायदा, बस वो चला गया मंदिर में रहता और मंदिर में भगवान का पूजन करता, झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, पोछा लगाता, आटा गूंथता, भोजन बनवाने में मदद करता, पूरी व्यवस्था करता। और भगवान का मंदिर था तो उसमें रघुनाथ जी विराजमान थे, और जब भी करता रघुनाथ का नाम लेता, हमारे रघुनाथ जी, हमारे रघुनाथ जी, कोई भी काम तो हमारे रघुनाथ जी। अब रघुनाथ जी रघुनाथ जी रघुनाथ जी करता रहता। एक दिन संयोग से उसके लेके आए और 200 रुपया लेकर के आए। कहा कि पिताजी आप शेष जी का 200 रुपया और एक सूप आप दोनों लेकर के जाइए, अब उनको जमा करा दीजिए, उनसे रसीद लीजिए कि पैसा हुए। तो कहा ठीक है, गया और उसने 200 रुपया दिया और जितना सूद बना था वो भी दिया, और देने के बाद कहा कि शेष जी अब हमारा आपका पूरा हो गया, अब जो था वो हमको लिख करके आप दे दीजिए। तो कहा कि लिख करके दे ले, तो कहा कि हाँ। तो उसने पता नहीं क्या वो जरूर लिख लिया, उस पर हमारा चुकता हुआ ऐसा नहीं था, वो जरूर लिख देते तो चला। तो जब रसीद देने लगा तो रसीद क्या, हमारे रघुनाथ जी तो है कोई बात नहीं,
और रसीद ले आया और ले आकर के रघुनाथ जी के पास रख दी और कहा कि ये शेष जी का पैसा हमने चुकता कर दिया रघुनाथ जी, और ये रसीद उन्होंने दिया है, मैं तो कुछ जानता नहीं, अब आप इसको देखिए। और धीरे धीरे कुछ समय बीता तो शेष ने बुलवाया और बुलवा करके कहा कि क्योंकि आप जो है पैसा दिए नहीं, पैसा दे दो। देखो अब शेष के मन में बेईमानी आ गई कि ये पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, इसको पता तो कुछ है नहीं, हम अपना काम कर दे। बस उसने कह दिया कि आप जो है पैसा नहीं दिए। तो कहा अरे ये ऐसा क्यों, वो तो रघुनाथ जी जानते हैं मैंने आपको दिया था और आपने एक कागज भी मुझको दिया है और वो कागज मेरे पास है। नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया है अभी, आप झूठ ना बोलो और ला करके पैसा दो। अब रघुनाथ जी के यहाँ जाकर के कहा रघुनाथ जी मैंने तो आपके सामने ही पैसा दिया, आप तो जानते हैं, और अब क्या करें, शेष फिर हमसे मांग रहे हैं। तो शेष ने जाकर के मुकदमा कर दिया इसी जज साहब के सामने इनके अदालत में, और वहां से सम्मन केवट के नाम केवट से जज साहब ने पूछा कि क्यों आपने इनका पैसा वापस, इनका पैसा दिया था? कहा कि हाँ साहब लड़की की शादी थी तो दिया था। तो कहा कि पैसा आपने वापस कर दिया? कि हाँ साहब पैसा वापस कर दिया, जो सूद था वो भी वापस कर दिया, और आपने कुछ लिख करके हमको दिया है वो कागज मेरे पास है। तो कहा कि कागज ले आओ। तो कागज लेकर के आया तो उसमें देखा तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था कि चुकता। कागज से तो ये पता नहीं चलता कि चुकता, इसलिए तो ये है कि ये पैसा आपको और देना है। तो कहा कि नहीं साहब हमें हमारे रघुनाथ जी जानते हैं, मैंने ले लिया है। तो कहा ठीक है रघुनाथ तुम्हारी गवाही में आ सकते हैं? कहा कि हाँ जरूर आ सकते। तो जज साहब ने अपने ही पैसा से एक संबंध निकाला और रघुनाथ जी के नाम संबंध नोट कर भेज दिया कि जाओ रघुनाथ जी को कहो रघुनाथ जी आकर के हाजिर हो जाए। तो आया संबंध, पूरे गांव में घूमने लगे। अब गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। अब चारों तरफ चपरासी घूम रहा है, कोई रघुनाथ मिल नहीं रहे, भाई रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है। तो एक जन ने कहा देखिए रघुनाथ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर है। कहा अच्छा तो वही दिखाओ। रघुनाथ जी के मंदिर के आगे वहाँ पुजारी मिल गए। पुजारी ने कहा कि जो भाई ये रघुनाथ जी का मंदिर है? कहा हाँ। कहा रघुनाथ जी कहाँ है? कहा मंदिर के अंदर है। तो रघुनाथ जी के नाम एक स्तंभ आया है, ले लो। रघुनाथ जी के नाम स्तंभ आया है, पुजारी ने ले लिया और ले करके हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर करके दे दिया। तो कहा कि ले जाओ, और सम्मन लेकर के आया और लेकर के रघुनाथ जी के सामने पुजारी ने रख दिया और कहा कि ये देखिए अब ये सम्मन आया है। अब तक तो बहुत जगह जाते थे, अब आप कचहरी में भी जाइए और जाकर के अपना जुगाड़ लगाइए। अब आपको पता चलेगा, देखिए सम्मन आपके नाम से आया है, हस्ताक्षर मैंने कर दिया। तो अब जब से उसके ये हुआ कि पैसा नहीं है, तो रघुनाथ जी के प्रति भाव बहुत ज्यादा हो गया है। वो हर मोड़ पर रघुनाथ जी को देखता, सोता रहता तो उसको रघुनाथ जी दिखाई पड़ते, जब कोई काम करता तो उसको रघुनाथ जी दिखाई पड़ते। वो रघुनाथ जी में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया। फिर इसके बाद अब वो दिन आया तो पुजारी ने कहा उसे देखो कचहरी का समय है और समय पर तुम चले जाना, और वो रघुनाथ जी के चक्कर में न पड़ना, नहीं तो तुम्हारा मुकदमा है कि एक बगला जो है वो मुकदमा तुम्हारे खिलाफ हो जाए, इसलिए तो समय पर चले जाना। तो कहा अरे कोई बात नहीं, रघुनाथ जी है तो सब अच्छा ही होगा। और भगवान को प्रणाम करके वो सुबह ही चला गया
और पुजारी आज पहले ही चाहिए तो जब तक कि खूब सुंदर भगवान को सजाए हो जाए। उन्होंने कहा कि आज आपको कचहरी जाना है ना, 10 लोग आपको देखेंगे, अब गवाही देनी है, तो आप ठीक ठाक कहीं सजे हुए जाएंगे, अच्छे जाएंगे तो होगा कि नहीं पुजारी ने सजाया है और नहीं पता लगा कि ऐसे ही चले जाओगे तो बड़ी हमारी बेइज्जती होगी। खूब सुंदर भगवान को सजाया और बढ़िया श्रृंगार किया, श्रृंगार करके और सुंदर सा फलहार वगैरह जो भी राग भोग लगता था वो लगा दिया और आज 8 बजे ही भोग लगा दिया। कहा महाराज पता नहीं वहाँ कब भोजन मिलेगा, 12 बजे के चक्कर में आप भूखे रह जाओगे, तो आप भोजन वोजन कर लो और करने के बाद अब आप जाइए अपने प्रेमियों। भगवान तो केवट पहुंचा, जिसका आपने पूछा क्यों केवट, अरे रघुनाथ जी आए हैं, कहाँ है? तो कहा कि महाराज वो तो व्यापक है, हर जगह वो यहाँ ही कहीं घूमते टहलते होंगे और पूछा जाए पता तो लग जाएगा। कहा ठीक है, चपरासी से कहा कि रघुनाथ को बुलाओ। तो चपरासी ने आवाज लगाई, अरे रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। उधर भगवान एक टूटा फूटा मतलब एक मैला कुचैला वस्त्र पहने हुए और लपटी लिए हुए एकदम बूढ़े वेश में और अपना पगड़ी उगड़ी लगाए हुए और पहुंचे। तो जैसे हमने पूछा क्यों रघुनाथ आप ही हो? हाँ साहब रघुनाथ नहीं। तो ये सेठ का 200 रुपया लिए थे? हाँ साहब लिए थे। तो सेठ को जो है इन्होंने वापस कर दिया? हाँ साहब वापस कर दिए। तो कोई रसीद तुम्हारे पास है? कहा नहीं साहब रसीद तो इन्होंने चालाकी में नहीं दिए, रसीद इनके मन में पाप था इसलिए इन्होंने रसीद नहीं दिया। तो रसीद है कहाँ? कहा कि जो इनकी फाइल है साहब, उस फाइल के अमुक नंबर पृष्ठ में वो रसीद आज भी रखी हुई, लेकिन शर्त ये है कि ये न जाए, नहीं तो घाल मेल कर देंगे। इनको आप यहीं रखें और चपरासी को भेज करके वो फाइल मंगाई जाए और जब फाइल मंगाई जाएगी और तब आप निकालेंगे तो सही निकलेगा साहब, नहीं चले जाएंगे तो फिर घाल मेल कर लेंगे, फिर आप कहेंगे कि रघुनाथ फिर बताओ, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। इसलिए ले जाए अपने गए। इसके बाद चपरासी वो फाइल लेकर के आया और लेकर के आया और वो जब पृष्ठ जो भगवान ने कहा जय साहब ने जब पृष्ठ खोला तो उसमें वो रसीद मिले और मिल गई और उसे देखा तब जो है थे और उन्होंने तुरंत उस सेठ के ऊपर जो है 420 या जो भी केस रहा हो उस पर लादा, लाद करके उनको मतलब उस प्रकार का दंड दिया। और जब दंड के बाद जब केवट चलने लगा तो जैसे आपने पूछा सुनो रघुनाथ को कब से जानते हो? कहा बहुत दिनों से जानता हूँ। कहा कि वो है कहाँ? कहा वो तो हर जगह रहते हैं। तो कहा कि तुम्हारा परिचय है तो तुम कहाँ रहते हो? कहा हम तो मंदिर में रहते हैं। कहा रघुनाथ कहाँ रहते हैं? कहा रघुनाथ जी भी मंदिर में ही रहते हैं। कहा मंदिर में रहते हैं तो मंदिर वाले रघुनाथ जी यहाँ गवाही के लिए आए थे? हाँ साहब वही थे और ये जो जिनका पूजन होता है, जिनकी आरती होती है, जिनका राग भोग लगता है वही रघुनाथ जी है और यहाँ आपके यहाँ गवाही देने के लिए आए। तो सेठ जी कहा कि बताइए जिस परमात्मा के यहाँ पूरी दुनिया जाती, जिस परमात्मा के यहाँ संपूर्ण लोग जाकर के अपना सब पुण्य भगवान के चरणों में डाल देते हैं, वो परमात्मा हमारे सामने एक
अपराधी की तरह आकर के गवाही की और मैं जज बन करके बैठा रहा। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब आज से मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि जहाँ भगवान हमारे यहाँ गवाही दे दिए, जब मैं भगवान की गवाही पर फैसला किया तब किसी और गवाह को अपने सामने से नहीं गुजरने दूंगा। और उन्होंने वही अपना संबंध सब तोड़ दिया और इस्तीफा दिया और रिजाइन देने के बाद उसी से वृंदावन को गए और भगवान का भजन करने लगे। तो जहाँ जाते लोग उनको सलाम करते थे। तो याद रखिए, भगवान अपने संबंध का भी निर्वहन करते हैं, केवल नीति का ही नहीं, भगवान प्रीति का भी बड़ा ही सुंदर और सहज भाव रखते हैं और उसका एक दिव्य और आनंदमय कार्य अन्वयन होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। जय।